अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक मरतबा फिर से अनीस हुसैन की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर वेलकम। मेरा नाम है नवीद हसन। लास्ट लेक्चर हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 2 और ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे हम लोगों ने इख्तिताम किया था अपने लेक्चर का। अब जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये हमारा टॉपिक होगा। इससे रिलेटेड फिर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। पास पेपर का टाइम मिला तो पास पेपर को भी इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप सबके पास उम्मीद है कि पास पेपर्स मौजूद होंगे अनीस हुसैन के। 28 ईयर्स 29 ईयर्स के पास पेपर्स अवेलेबल हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो वो अपने जो ब्रांच है मखसूस वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। फिर उस पास पेपर को आप लोग सॉल्व करना शुरू करें। अच्छा, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को समझने से पहले जो चीज़ समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटा वो है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या चीज़ है? देखिए, हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं। इसके अंदर गैस ए भी है, इसके अंदर गैस बी के मॉलिक्यूल्स भी हैं, इसके अंदर गैस सी के मॉलिक्यूल्स भी हैं मिक्सचर फॉर्म में। मिक्सचर फॉर्म से मुराद ये है कि 3 चीज़ें या 4 चीज़ें या 6 चीज़ें एक जगह पे मौजूद तो हैं लेकिन वो आपस में रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो इसलिए इसे बोला जाता है मिक्सचर फॉर्म में। तो यहाँ पे गैस ए के मॉलिक्यूल्स भी हैं, इसके अंदर गैस बी के मॉलिक्यूल्स भी हैं, इसके अंदर गैस सी के मॉलिक्यूल्स भी हैं। तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। गैस बी के मॉलिक्यूल, ए के मॉलिक्यूल, सी के मॉलिक्यूल्स तमाम यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो है मिक्सचर फॉर्म के अंदर, मतलब वो नॉन रिएक्टिंग हैं, आपस में रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में सबसे पहली चीज़ है बेटा आपके पास वो क्या है? डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पार्शियल प्रेशर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पार्शियल प्रेशर। आपके पास एक कंटेनर के अंदर 3 गैसेज हैं, गैस ए भी है, गैस बी है और साथ में आपके पास गैस सी है। तो गैस ए के पार्टिकल्स भी कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे। तो जो गैस ए के मॉलिक्यूल्स प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे उसे नाम दिया जाएगा प्रेशर ऑफ गैस ए। जो गैस बी के मॉलिक्यूल्स प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे उसे नाम दिया जाएगा प्रेशर ऑफ गैस बी। और जो गैस सी के मॉलिक्यूल्स प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे उसे नाम दिया जाएगा प्रेशर ऑफ गैस सी। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि पार्शियल प्रेशर और सिंपल प्रेशर के अंदर फ़र्क क्या है। एक हमारे पास कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मान लें कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस फिल हुई हुई है इंडिविजुअल, और इसके अलावा यहाँ पर कोई गैस मौजूद नहीं है। तो इस कंटेनर के अंदर आपके पास चूँकि हाइड्रोजन गैस फिल हुई हुई है, तो जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर अप्लाई करेंगे इसे नाम दिया जाएगा इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर आपके पास एक कंटेनर में डिफरेंट गैसेस मौजूद हों, भाई ए गैस भी प्रेशर अप्लाई कर रही है, बी गैस भी प्रेशर अप्लाई कर रही है, सी गैस भी प्रेशर अप्लाई कर रही है और ये मिक्सचर फॉर्म के अंदर हैं, तो यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर जो एक गैस का इंडिविजुअल प्रेशर होगा उसे नाम दिया जाएगा पार्शियल प्रेशर। इन 3 गैसेस में से जो ए गैस प्रेशर अप्लाई कर रही है उसे नाम दिया जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, रिप्रेजेंटेड बाय पी ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे गैस बी भी मौजूद है, गैस बी भी कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई कर रही है, इसे नाम दिया जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। और यहाँ पे गैस सी भी है जिसे नाम दिया जाएगा, जिसके प्रेशर को नाम दिया जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। तो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ अ गैस, द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ अ गैस when it is enclosed in a container in a mixture form with other gases। जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर होता है उसे नाम दिया जाता है पार्शियल प्रेशर, जबकि वो दूसरी गैसेस के साथ मिक्सचर फॉर्म के अंदर मौजूद हो तो इस प्रेशर को क्या नाम देते हैं बेटा? पार्शियल प्रेशर का नाम दिया जाता है। अब व्हाट इज द डाल्टन्स लॉ? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है? अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर गैस ए का कुछ ना कुछ है
कुछ ना कुछ प्रेशर गैस बी का भी है, कुछ ना कुछ गैस सी का भी प्रेशर है। तो अगर इन तमाम के तमाम पार्शियल प्रेशर को ऐड किया जाए तो इसका जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर के बराबर आएगा। अंडर द सर्टेन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल गैसेस प्रेजेंट इन अ कंटेनर। तो आपके पास अगर एक कंटेनर के अंदर 3 गैसेस हैं या 4 हैं या 5 गैसेस हैं तो उनका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। इनके प्रेशर्स को नाम दिया जाता है पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर जितने भी हैं उनको अगर आप सम करोगे तो इसका प्रेशर बेटा किसके बराबर आ जाएगा? इसका प्रेशर हमारे पास बराबर आएगा टोटल प्रेशर के। पी करके इसको लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा? पी करके लिखा जा सकता है। द टोटल सम ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, मतलब पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा? टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा? इन तीनों का जो प्रेशर होगा वो किसी मीटर की मदद से फाइंड किया जा सकता है, कि न्यूमेरिकल की मदद से आप प्रेशर फाइंड कर सकते हो। तो टोटल प्रेशर बराबर होगा इन तमाम गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो ये आपके पास इसका लॉ है। इसकी छोटी सी डेरिवेशन भी है। कंसीडर 2 गैसेस ए एंड बी, इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है, वो देख लेते हैं। कंसीडर 2 गैसेस ए एंड बी, तो enclosed in a container for gas A by using general gas equation, बेटा जनरल गैस इक्वेशन क्या है? जनरल गैस इक्वेशन है हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT। बेटा PV इज इक्वल टू nRT में यहां से आपने P की वैल्यू अलग करनी है, तो क्या बनेगी? P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। फॉर गैस A, गैस A के लिए क्या होगा? ये हो जाएगा PA इज इक्वल टू NA। R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा PA इज इक्वल टू NART अपॉन V। इसको नाम दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। क्या नाम दिया बेटा इसको? इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। सिमिलरली फॉर गैस B, अगर हमारे पास गैस B है तो बेटा गैस B में क्या होगा? फॉर गैस B में इक्वेशन 1 बिकम्स, बेटा इक्वेशन B क्या हो जाएगी? PA की जगह आएगा PB, NA की जगह आ जाएगा NB, RT और V कांस्टेंट है, इसे नाम दे दिया आपने इक्वेशन 2 का। अच्छा, फॉर टोटल सम ऑफ गैस या टोटल प्रेशर, फॉर टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर की भी हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी और वो डेफिनेटली इक्वेशन क्या होगी? टोटल को PT से रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स NT आ जाएगा। NT का मतलब NA प्लस NB प्लस NC, जितनी गैसेस हैं वो आ जाएंगी। इसमें भी R कांस्टेंट है, R कॉमन है, T वही है, V भी सेम रहेगा। तो ये हो गई, आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। इसको बेटा क्या नाम दे दिया हम लोगों ने? इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3, वी गेट। बेटा इक्वेशन 1 को अगर आप इक्वेशन 3 से डिवाइड करवा दें तो देखें क्या चीज़ आपको मिलती है। इक्वेशन 1 दिया हुआ है आपके पास PA, इसको आपने डिवाइड करवाया PT से। उसके बाद आपके पास इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है NART डिवाइडेड बाय V, और इसको आपने डिवाइड करवा दिया इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन 3 है NTRT अपॉन V। तो क्या क्या चीज़ें बेटा यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही हैं? V से V कैंसिल आउट, R से R कैंसिल, T से T कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या? बचा हमारे पास PA अपॉन PT इज इक्वल टू NA अपॉन NT। यहाँ पे आपके पास बच गया। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो। PA इज इक्वल टू NA PT अपॉन NT करके भी लिखा जा सकता है। N के साथ छोटा सा T बनाना है,
जो सब स्क्रिप्ट में बनाया जाता है। पी ए इक्वल टू एन ए पी टी अपॉन एन टी। सिमिलरली फॉर गैस बी, बेटा सिमिलरली फॉर गैस बी, बेटा गैस बी के लिए जो आपके पास यहाँ इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी? सिंपल, जो पी ए है बेटा पी ए की जगह फॉर्मूला बन जाएगा पी बी, एन ए की जगह बन जाएगा एन बी, पी टी वैसे ही रहेगा और एन टी भी वैसे का वैसे ही रहेगा। ये आपके पास गैस बी के लिए। अगर कोई कहता है कि सर हमारे पास गैस सी भी है, उसका किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो गैस सी को कैलकुलेट करने के लिए, इसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए पी ए की जगह पी बी आया था, पी बी की जगह पी सी आ गया, एन बी की जगह आ जाएगा एन सी, पी टी अपनी जगह रहेगा, एन टी भी अपनी जगह पे ही रहेगा। और ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल्स टू पी टी। इसको लिखा जा सकता है पी टी करके लिखा जा सकता है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल्स टू पी टी। तो ये आपके पास एक इसकी छोटी सी डेरिवेशन है जो आप लोगों ने इसकी जहन में रखनी है। अच्छा, अब इसके बाद अगर ऐसी तमाम गैसेस जो कि वाटर की सरफेस के ऊपर फॉर्म हो रही होती हैं, उनका टोटल प्रेशर किस तरीके से निकाला जाएगा, वो चीज़ मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये चीज़ आप अपने पास नोट कर लें। अच्छा भाई देखें, अब हमारे पास एक गैस है जिसे नाम दिया जाता है ड्राई गैस। ठीक है बेटा, हमारे पास क्या है? एक ड्राई गैस है। कौन सी गैस? ड्राई गैस। अब अगर ड्राई गैस के अंदर मैं मॉइस्चर ऐड कर दूं या वाटर वेपर्स ऐड कर दूं, मॉइस्चर या फिर वाटर वेपर्स, एक ड्राई गैस थी, उस ड्राई गैस के अंदर मैंने क्या चीज़ ऐड कर दी? मैंने उसके अंदर ऐड किया मॉइस्चर, थोड़ा पानी ऐड कर दिया, पानी का स्प्रे कर दिया, वाटर वेपर्स उसके अंदर ऐड कर दिए। तो क्या अब ये गैस ड्राई गैस रहेगी या नहीं? अब ये गैस कहलाएगी वेट गैस। कौन सी गैस कहलाएगी बेटा? वेट गैस। ड्राई गैस में अगर मॉइस्चर कंटेंट, नमी ऐड हो जाए तो फिर वो गैस ड्राई गैस नहीं रहती है, फिर वो बन जाती है आपके पास वेट गैस, या इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको मॉइस्ट गैस का भी नाम दिया जाता है। या वेट गैस बोल दो या फिर मॉइस्ट गैस, मतलब जिसके अंदर मॉइस्चर हो, या वेट गैस बोला जाता है या फिर मॉइस्ट गैस का नाम दिया जाता है। तो वेट गैस बराबर होती है ड्राई गैस प्लस मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर वेपर्स। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके पास कोई ऐसी गैस है जो किसी कंटेनर के अंदर है और वो ड्राई है, तो उस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होगा वो सिर्फ प्रेशर होगा ड्राई गैस का, इसको लिखा जाएगा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। लेकिन अगर उस गैस के अंदर हम वाटर कंटेंट ऐड करवा दें या वाटर वेपर्स ऐड करवा दें, तो इस ड्राई गैस के साथ अब क्या चीज़ ऐड हो चुकी है? वाटर वेपर्स का भी प्रेशर ऐड हो चुका है। तो अब इन दोनों प्रेशर्स का जो सम होगा वो होगा प्रेशर ऑफ वेट गैस या फिर प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस का भी इसको नाम दिया जा सकता है। आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर ड्राई गैस भी है, उसके अंदर वाटर वेपर्स भी हैं, दोनों आपस में मिक्सअप हो गए, तो अब वो ड्राई गैस नहीं रहेगी और वो प्रेशर भी ड्राई गैस का नहीं रहेगा, बल्कि अब वो प्रेशर बन जाएगा प्रेशर ऑफ वेट गैस बन जाएगा। तो अब हम ड्राई गैस का अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से ड्राई गैस का प्रेशर कैलकुलेट करें, और ये चीज़ अप्लाई कहाँ होती है? ऐसी तमाम गैसेस जो वाटर की सरफेस पे बनती हैं जैसे ऑक्सीजन वगैरह, तो उसका प्रेशर हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? उसका प्रेशर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की मदद से ही हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला बाकी ये मैंने दिया हुआ है। तो ड्राई गैस का प्रेशर निकालने के लिए प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इधर ही रहेगा, बाकी प्रेशर ऑफ वेट गैस
माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। अरेंज करके लिख लेते हैं। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैलकुलेट करने के लिए प्रेशर ऑफ वेट गैस माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। तो ये एक आपके पास फॉर्मूला है जो आप लोगों ने याद रखना है। यहीं से एक एमसीक्यूज भी बनता है कि प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको वेट गैस के प्रेशर में से सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा वाटर वेपर्स। तो जब वाटर वेपर्स आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाओगे, सब्ट्रैक्ट करवाने पे आपको यहाँ से मिल जाएगा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। ये फॉर्मूला आपने एक जहन में रखना है। दूसरा आप लोगों ने PA/PT = NA/NT वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। PA/PT = NA/NT। ये फॉर्मूला याद रखना चाहो, ये रख लो याद, ये वाला रखना चाहो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद रखना, ये निस्बतन आसान है। तो ये फॉर्मूला याद रखो और जब पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो इस तरीके से फॉर्मूले को असेंबल कर लो। और दूसरा ये है कि जब आपको ड्राई गैस का प्रेशर निकालना हो तो ड्राई गैस का प्रेशर निकालने के लिए आप वेट गैस में से वाटर वेपर्स को सब्ट्रैक्ट करवाओगे। जब सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो फिर आपको प्रेशर मिल जाएगा ड्राई गैस का। अच्छा, अब बेटा बुक का एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। बुक के न्यूमेरिकल के अंदर हमसे कह रहे हैं, पेज नंबर है 51, फॉर्मूले आप लोगों के पास लिखे हुए हैं। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा बुक का न्यूमेरिकल है, बुक का पेज नंबर है 51। बुक का न्यूमेरिकल पेज नंबर है 51। A mixture of gases at 760 torr contains 2 moles nitrogen and 4 moles carbon dioxide. What is the partial pressure of each gas in torrs? ठीक है बेटा, ये चीज़ हमें सॉल्व करनी है। हमें ये बताना है कि जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा या जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होगा। पहले डेटा बना लेते हैं इसका। A mixture of gases at 760 torrs। बेटा 760 जो है वो आपको टॉर्स प्रेशर दिया हुआ है। A mixture of gases at 760 torrs, तो ये टोटल प्रेशर है बेटा। टोटल प्रेशर को PT से लिखा जाता है 760 टॉर्स। 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बेटा मोल्स को स्मॉल n से लिखा जाता है। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आप n बनाओ और n के साथ इस तरह छोटा सा n2 बना दो। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आप n बनाओ ऐसे और साथ में इस तरह n2 बना दो। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपको दिए गए हैं 2 मोल्स। मोल्स की यूनिट होती है MOL। चाहे 2 मोल्स हो, 50 हो, 500 हो, आप इसी तरीके से MOL ही लिखोगे। इसके बाद आपको अगली चीज़ दी हुई है मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, N लिखोगे और CO2 लिख दोगे। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 4 मोल। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, मतलब आपने पार्शियल प्रेशर N2 का भी फाइंड करना है, आपने पार्शियल प्रेशर CO2 का भी फाइंड करना है। दूसरी हेडिंग आ गई रिक्वायर्ड, थर्ड हेडिंग आपने यहाँ पे डाल दी सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, नोट करें डेटा रिक्वायर्ड और सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। खुद से पहले अंदाज़ा लगाएं कि कौन सा फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल तो मैं सॉल्व करवा दूंगा लेकिन आप लोगों को इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लगाना आना चाहिए कि किस टाइम पे किस सिचुएशन के अंदर कौन सा फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। क्या प्रेशर ऑफ वेट गैस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस वाला, या PA/PT = NA/NT वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला इस सिचुएशन में अप्लाई होगा। और
एन टी की वैल्यू किस तरीके से फाइंड की जाएगी, एन टी कैसे निकलेगा ये भी आप लोगों ने बताना है। तो आपके पास 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड के अंदर आप मुझे बताइए कि एन टी कैलकुलेट करने के लिए एन टी स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से निकाले जाते हैं ये आपने मुझे बताना है। बाकी न्यूमेरिकल तो मैं पूरा सॉल्व आप लोगों को करवा ही रहा हूँ, और थोड़ी देर के अंदर इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल अपने अख्तिताम पे पहुंच जाएगा। इस सवाल के अंदर एक ख़ास बात यह है कि आप इस सवाल में वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो कि क्या आपने जो सवाल परफॉर्म किया है वो सही भी है या नहीं। तो देख लें बेटा किस तरीके से करेंगे। फॉर्मूला वही है, पी ए अपॉन पी टी इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन टी। ए की जगह आ जाएगी फर्स्ट गैस, पी टी टोटल प्रेशर होता है, एन ए की जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फर्स्ट गैस, और एन टी आपको नहीं पता। एन टी कैसे निकाला जाता है भाई, जितनी गैसेस दी हुई हैं उन गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स को आप ऐड कर दो, ऐड करने पे आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। आप यहाँ पे लिख दो टू फाइंड एन टी। एन टी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मोल, एन टी टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कैसे निकलेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं एन टी बराबर है एन ए प्लस एन बी, और ए की जगह आप यहाँ पे लिखोगे N2 और B की जगह आप लिखोगे CO2। बेटा N2 कितना दिया हुआ है, N2 के मोल्स दिए हुए हैं 2 और CO2 के मोल्स दिए हुए हैं आपको 4, तो ये आ गया आपके पास NT की जगह आ गया 6 मोल्स। 6 मोल्स हमें पता है इसके। अच्छा, अब दूसरी चीज़, टू फाइंड NT के बाद बाय यूजिंग ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या फॉर पार्शियल प्रेशर, टू फाइंड पी एन टू। आपने इतना भी लिख दिया तो बहुत है। टू फाइंड पी एन टू बाय यूजिंग डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बाय यूजिंग डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बेटा डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आप अप्लाई करोगे और हम जानते हैं पी ए अपॉन पी टी होता है इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन टी होता है, और मैंने बताया था जहाँ ए आ रहा है वहाँ पे जिस गैस का कैलकुलेट करना है वो आ जाएगा। पी एन टू अपॉन पी टी इज इक्वल्स टू एन एन टू अपॉन एन टी। तो यहाँ से आपको प्रेशर अलग करना है, आप इसमें से प्रेशर अलग कर लें और वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकाल लें। देखो बेटा फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बना आपके पास पी एन टू इज इक्वल्स टू एन एन टू मल्टीप्लाई बाय पी टी डिवाइडेड बाय एन टी। अब वैल्यूज पुट करें, पी एन टू इज इक्वल्स टू प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 2 दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय पी टी, पी टी दिया हुआ है 760, डिवाइड आपने किससे करवा दिया एन टी, और एन टी आ गया था आपके पास 6 मोल्स, तो आपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया। टू मल्टीप्लाई बाय 760 डिवाइडेड बाय 6, 253.333, 253.333 ये आ गया प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ये आपके पास आ गया टॉर्च के अंदर। तो ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया पहला प्रेशर। टू फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप खुद से कैलकुलेट करो, पार्शियल प्रेशर खुद से फाइंड करो। अगेन यूजिंग डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको फॉर्मूले को देखते हुए आप बना सकते हो। जहाँ N2 आ रहा था वहाँ CO2 लिख दो, N CO2 मल्टीप्लाई बाय पी टी डिवाइडेड बाय एन टी। अब वैल्यूज पुट करनी है बेटा, N CO2 कितना दिया हुआ था 4, मल्टीप्लाई बाय पी टी कितना दिया हुआ है, पी टी हमें दिया हुआ है 760 डिवाइडेड बाय एन टी, टोटल था 6। 4 मल्टीप्लाई बाय 760 डिवाइडेड बाय 6, 506.666। अब इसकी वेरिफिकेशन भी करना चाहें तो वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं।
बेटा वेरिफिकेशन किस तरह से करोगे? वेरिफिकेशन इस तरह से करोगे, PA प्लस PB इज इक्वल्स टू PT के बराबर आना चाहिए। मतलब N2 और CO2 दोनों के प्रेशर को ऐड करो तो टोटल प्रेशर के बराबर आना चाहिए। N2 का प्रेशर कितना था? 253.333 और इसका आ गया 506.666 और हमारे पास PT कितना था? टोटल प्रेशर था 760। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड कर दें, 506.666 प्लस 253.333, ये आ गया 759 तो इसका मतलब 760 और 760 दोनों आपस में बराबर आ गए, तो ये वेरीफाइड हो गया। तो ये न्यूमेरिकल भी पेपर के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।